Hi guys, welcome to Seduce Mentors. My name is Ketan. Today I'm going to talk about reading comprehension. Actually, this is the series. This is the first video of the series. Now, what I'm going to do in this series is basically every day there will be one video जहाँ पे हम every day एक topic CET का हम cover करने वाले हैं. So what I'm going to do is I'm going to pick up one topic. जैसे आज हम करेंगे RC. So every day you will see one video when I'm going to talk about do's and don'ts of the topic. Plus उसकी strategy क्या होने वाली है. Plus उसको कैसे deal करना है whatever time that we have for CET now. So every day you will be seeing one video on the CET front. So today I'm going to talk about reading comprehension. अब feedback ये है reading comprehension का कि सबसे पहली बात है बच्चा लोग इसको लेने से डरता है क्योंकि अभी लाइक मेरे को ये फीडबैक आया कि सर आरसी करना ही नहीं है, बोलो भी मत आरसी करने को बिकॉज पहली बात बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरी बात समझ में नहीं आता चल क्या रहा है, पहला पैसेज समझ में आता है, बाय द टाइम हम नीचे चले जाते हैं लास्ट पैराग्राफ पे पता चला पहला और दूसरा पैराग्राफ हम भूल गए. सो प्रॉब्लम्स होती है बहुत सारी. उसके बाद एक रीजन है कि यार आरसी में आपका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है एक्यूरेसी का, एक्यूरेसी बनती नहीं है, फिर टाइम कंज्यूमिंग है. मोस्टली इसका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो है 15. ऐसा भी नहीं कि 20-25 मार्क्स के लिए आ रहा है तो करना जरूरी है, बट यार लेट्स अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन यू एक्चुअली डू आरसी इन अ गुड मैनर. ऑल्सो आरसी इज समथिंग व्हिच कैन बी really helpful as far as CET is concerned. So इसको करते कैसे हैं, let's have a quick look at it. ना पहली बात रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा आपका 15 मार्क्स का, राइट. अगर हम देखें 15 मार्क्स कोई बड़ा नंबर है नहीं, बट ये नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आरसी एक ऐसा टॉपिक है जो अच्छा बच्चा भी कर सकता है और जिसको आरसी बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो भी कर सकता है. हर टाइप का बच्चा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर सकता है जहां तक सीईटी का सवाल है. Now understand the funda. How you will see these 15 marks. Combination क्या होगा? पहली बात, there will be 3 RCs. So you might get 3 RCs. So RC1 is going to be 8 marks. RC2 is going to be 4 marks. And RC3 will be round about 3 marks. ऐसे 3 RC बनेंगे. 8 plus 4 12 plus 3 15. So total बनेगा आपका सर 15 मार्क्स का. अब ये जो सिनारियो है, ये पूरा सिनारियो, this is a lengthy scenario. अब यहाँ पे इसको डील कैसे करेंगे, बिकॉज डेफिनेटली बहुत सारा बच्चा लोग ये करता है, एक तो आरसी हम पहले उठाते हैं या फिर आरसी हम एंड में उठाते हैं. तो माय एडवाइस इज अगर ये इस फॉर्मेट में आया तो ये लेंदी होगा, दैट्स फॉर श्योर. जाहिर सी बात है टाइम कंज्यूमिंग होगा बिकॉज यू विल हैव टू डू लाइक 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस. अनदर फॉर्मेट 8 मार्क्स 7 मार्क्स RC1 RC2. अगर ये दो आते हैं तो थोड़ा सा लाइफ इजी हो जाता है, थोड़ा सा मोटिवेशन बनता है कि चलो ठीक है नाउ आई कैन डू दिस 2 RCs बिकॉज 8 मार्क्स एंड 7 मार्क्स. तो 3 RC पढ़ने का जरूरत नहीं है. नाउ अंडरस्टैंड दिस व्हाई RC इज इंपॉर्टेंट. सी इन CET देयर विल ऑलवेज बी वन सेक्शन व्हिच इज गोइंग टू बी ऑन अ वेरी हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी, राइट. अब मान लो मैं अगर 2019 की CET का एग्जांपल ले लेता हूं. सो 2019 में क्या हुआ था, यू हैड पजल्स ऑन अ वेरी हाई लेवल. So let's say I had puzzles which is like around about 48 question. अगर puzzles हम 48 नहीं करते हैं, so if you're not doing 48 questions of puzzles, you just did 20 questions of puzzles, right? You can actually crack these 15 questions. Because in CET, you like it or not, I think a lot of people don't even know this. In CET, your reading comprehension का accuracy is always going to be higher. अब कोई भी एग्जाम उठा के देखो, आपके जो सीईटी के आरसी होते हैं उसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी होती है, उसका एक्यूरेसी ऑलवेज ऊपर होगा, उसका टफ लेवल नीचे होगा एंड अटेम्प्ट भी आपका ज्यादा होगा. एक प्रॉब्लम इसमें आती है फॉर द फैक्ट आरसी थोड़ा निग्लेक्टेड होता है, बाकी के सेक्शंस पीपल आर डूइंग अ लॉट, दैट इज द रीजन आरसी पे होल्ड नहीं आता. एंड आई थिंक वी डोंट डू जस्टिस टू आरसी बिकॉज वी डू नॉट गिव मैक्सिमम टाइम टू आरसी. दिस इज द फर्स्ट थिंग. द अदर थिंग इज द स्ट्रैटेजी पार्ट. Now, if you look at this, there are 3 paragraphs. This is number 1, this is number 2, number 3. Now, this is a new pattern wherein you will see 3 RCs numbered as passage 1, passage 2, passage 3. Doesn't really matter. Even if I don't give you these numbers, still the RC gonna be the same. Now, to kind of increase your speed, जहाँ तक मेरे देखिए CET के RCs straight forward होते हैं. So again, यहाँ पे what you can do is you can do a bifurcation. One is a fact based, then is going to be inference based. इन दोनों में से बाहर का कुछ भी नहीं आएगा. सिंपल सी बात. तो जहां पे तुमको दिखा कि यार फैक्ट बेस्ड है, उठा लो उसको फोड़ दो, सिंपल सी बात. नाउ कमिंग बैक टू दिस. सो हियर आई ऑलवेज वांट लाइक आई हैव डन वन वर्कशॉप, आई थिंक लास्ट संडे हमने वर्कशॉप किया था पुणे में, और पुणे में स्ट्रेटजी एक्चुअली शोड इट टू स्टूडेंट्स कि होता कैसे है.
जब फैक्ट बेस्ड आरसी आपका आता है, आपको पता चलता है कि अरे फैक्ट बेस्ड आरसी है, what you have to do here is you just have to apply a strategy called as opening and closing. सिंपल. अब और एक स्ट्रैटेजी भी इसमें है. आप क्वेश्चन करो, फिर पैराग्राफ करो, या फिर आप पैराग्राफ करो, बाद में क्वेश्चन करो. To build a good accuracy, I just want you guys to focus what I'm going to tell you right now. So what I'm going to do is I'm going to be just reading opening, closing of the passage, opening and closing of the passage, then opening and closing of the passage. सिंपल सी बात. अब और एक चीज याद रखो कि ये फंडा काम करेगा जब आपका ये वाला टाइप का आरसी होगा, पर ये फंडा इस वाले आरसी में काम नहीं करेगा. तो 30 मार्क्स का जो आरसी होगा वो स्क्वाड आरसी होगा, छोटा सा, उसको पढ़ लिया, आंसर बन गया. नाउ दिस इज व्हाट यू कैन डू, एंड हियर यू कैन काइंड ऑफ अंडरस्टैंड क्योंकि यू नो व्हाट, आई रीड द फर्स्ट पैरा, आई थिंक दिस शुड बी क्वेश्चन टू पैरा. सो आई रीड द फर्स्ट पैरा, आई रीड ओपनिंग क्लोजिंग, आई विल अंडरस्टैंड ये पैराग्राफ किसके बारे में बात करता है. आई गो टू क्वेश्चन, आई चेक क्या ये क्वेश्चन इस पैराग्राफ से आंसर होगा, बिकॉज ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद, ओपनिंग क्लोजिंग पढ़ने के बाद थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये पैराग्राफ किसके बारे में बात कर रहा है. एंड देन अगर क्वेश्चन वहां पे है, यू रीड एंड यू मार्क इट. इससे आपकी 100% एक्यूरेसी बढ़ेगी. एंड ट्रस्ट मी, आरसी एंड पॉइंट पे बहुत ज्यादा काम आता है. जब पेपर टफ होता है तब बाकी बहुत सारी चीजें टफ लगने लगती है, बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी चीज है जो हमने पढ़ लिया, दोबारा पढ़ लिया, क्वेश्चन पे गए और हमें एक्यूरेसी बिल्ड करने का चांस मिलता है. यू कैन स्टिल हैव 100% एक्यूरेसी इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. द गुड एक्यूरेसी, अगर आप ठंडे दिमाग से प्रैक्टिस करके आरसी करोगे, ट्रस्ट मी 80% एक्यूरेसी आपकी कहीं नहीं गई है. अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, क्या, जो आपके मॉक्स है. इन मॉक्स दिस माइट नॉट वर्क आउट बिकॉज इन मॉक्स यू विल बी हैविंग फ्लेवर. Where there are certain mocks wherein you will be having very lengthy RC. There are certain mocks you will be having, let's say, inference based RC. But D day पे ऐसा नहीं होगा, because CET एक ही बार होता है, right? That is the reason on the D day आपको जो RC मिलेंगे that will be doable and manageable. अब इसमें vocabulary वगैरह का कोई सवाल नहीं पैदा होता, करना भी नहीं है आपको. The only thing that you need to understand is that okay, you know what? Now onwards मैं RC नहीं छोड़ूंगा, मैं RC करूंगा. अगर आपका पेपर बहुत easy है, अगर आपकी mock बहुत easy है, अगर आपको लगता है कि हाँ यार मैं पेपर निकाल सकता हूं, मैं 140 160 कर सकता हूं विदाउट टचिंग आरसी, इट्स गुड. बट ट्राई करना ये, जब भी आपकी मॉक टफ होती है, जब भी आपका स्कोर नहीं निकलता है, आरसी कैन गिव यू 10 मार्क्स आराम से. तो ये वो वाला फंड है कि भाई एंड में कुछ भी नहीं मिला, आरसी हमें बचा लेगा, राइट. तो आरसी इज गोइंग टू बी योर पालनहार काइंड ऑफ अ थिंग. तो ऑलवेज रिमेंबर दिस 15 मार्क्स आर गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट. सो डू नॉट ट्राई टू अवॉइड आरसी. अगर पॉसिबल है, स्कोर नहीं बन रहा, आरसी से स्कोर निकालो. लेवल होता है इजी, ट्रस्ट मी, द लेवल इज इजी. क्वेश्चंस आर स्ट्रेट फॉरवर्ड. बस क्वेश्चन देख लिया, कीवर्ड उठा लिया, स्कैन कर लिया, पैराग्राफ में मिल गया, आंसर बन गया. सो दिस इज व्हाट यू हैव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो सीईटी का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट लाइक कैट, जैट, सीडमैट, एनमैट और स्नैप. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इट्स जस्ट दैट थोड़ा पेशेंस रीडिंग के लिए. क्या ये टाइम किलर है? यस, ये टाइम किलर है. अगर ये वाला फंडा आया तो आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? अगर 8 मार्क्स का एक मेरे पास पैराग्राफ है या फिर 8 मार्क का एक आरसी है, अगर वो फैक्ट बेस्ड है, गो अहेड, टेक इट, किल इट, बिकॉज यहां पे आपका स्कोर बनेगा. सिंपल सी बात. सेम यू कैन डू 4 मार्क्स ऑल्सो. अब बच्चा उल्टा करेगा. बच्चा क्या करता है? बच्चा करता है 3 मार्क्स वाला आरसी पहले करेगा. पेपर तो छोटा लगता है, टाइम तो दोनों में उतना ही जाने वाला है. इट्स बेटर टू टेक लेंथी आरसी. वहां पे 8 मार्क्स बनेंगे, 8 क्वेश्चन बन सकते हैं. इवन नॉट 8, आपके 5 क्वेश्चन कहीं नहीं बने, मतलब आराम से बन जाएंगे मोर देन 3 मार्क्स, rather more than 3 question. And remember, opening closing वाला फंडा, ये फंडा अप्लाई करो, ये परफेक्ट बैठता है as far as your CET is concerned. So guys, that's it from my side as far as reading comprehension is concerned. What I can do is apply this strategy, comment on the video. It has helped lot of students. ये आपको भी हेल्प करेगा. बट हाँ, मैं देखता हूँ there are lot of coaching classes, वो कहते हैं आरसी मत करो, आरसी तो किसी काम की होती नहीं है, मतलब आरसी में आपका स्पीड खत्म हो जाता है. सी आरसी में स्पीड खत्म नहीं होता, थोड़ा सा ब्रेकर होता है, बिकॉज यार आपको पढ़ना पड़ता है. बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे अच्छा खासा आरसी का, 2 से 3 अगर आप आरसी करते हो और में डेली बेसिस, आपकी इंप्रूवमेंट श्योर शॉट है. अगर आप 15 मार्क्स के बारे में देखते हो, 15 मार्क्स किसी के भी साथ कंपैरिजन कर लो, 15 मार्क्स के पजल मतलब 3 सेट, टाइम उतना ही लगना है सर आपको, राइट. 15 मार्क्स के बारे में अगर हम बात करें, डेटा इंटरप्रिटेशन 3 सेट, आपको टाइम उतना ही लगना है, राइट. तो ये चीज मेरे लिए ऐसी है कि अगर मुझे कुछ भी नहीं आता तो ये चीज मेरा स्कोर बचाने वाली है, गारंटी है. सो गाइस, दिस इज फ्रॉम माय साइड. आई विल बी अपलोडिंग वीडियो ऑन अ डेली बेसिस. हर एक टॉपिक को लेके कवर करेंगे. मेरे जो वर्कशॉप्स हो रहे हैं पुणे में और मुंबई में, एंड इवन देयर आर वर्कशॉप्स अपलोडेड इन द शॉर्टकट वाला जो हमारा डैशबोर्ड का प्रोग्राम है, रिकॉर्डेड वाला,
You can find all the strategies, you can find all the tax, tricks, all the fundamentals, all the ways to crack RC quickly. So if you want to buy that program, you can buy that. जहाँ पे ऐसे बहुत सारे RCs हमने करे हैं. Fine. So guys, we'll be uploading more videos. Subscribe to the channel अगर नहीं करा होगा तो, and stay tuned to my channel. So guys, that's it from my side. Thank you so much.